गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बायो वाला में। आज हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो आइए देखते हैं इस सब चीज़ों को। इस क्लास के ख़त्म होने तक एक एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको फर्स्ट क्लास में नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन में जाके देखिए। बेसिक इंट्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था और आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का बनना कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल्स में गैमीट्स बनते हैं तो उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में गैमीट्स बनते हैं तो उसे कहते हैं oogenesis। तो मेल्स में स्पर्म बनते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल में ओवम बनता है तो oogenesis कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब देखते हैं हम स्पर्म कैसे बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं, मेल जर्म सेल्स होते हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। मेल जर्म सेल्स का मैंने आपको एक नाम और बताया था। मेल जर्म सेल्स को और कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया और कहते हैं इसे मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल से ही बनता है स्पर्म। ये हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पर्म से, मेल जर्म सेल से स्पर्म बनता है, उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया होता है, जिसकी प्लॉइडी होती है, जिसमें क्रोमोसोम होते हैं 46 2n। तो क्रोमोसोम नंबर 46 का सबसे पहले माइटोसिस होती है। स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स कुछ भी कह लो, इसमें सबसे पहले होती है माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं। ये हम क्लास 11th के सेल साइकिल में पढ़ेंगे, वहाँ आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, एक मियोसिस एक माइटोसिस। तो जो माइटोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर सेम टू सेम रहते हैं। क्या होता है माइटोसिस में, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। जैसे 46 क्रोमोसोम है एक सेल में, उसकी माइटोसिस हो गई, वो 2 सेल बन गए, तो क्रोमोसोम नंबर उन 2 सेल्स में 46 ही होंगे। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस 2 होती है, एक मियोसिस 1 होती है, एक मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, लेकिन मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर सेम हो जाते हैं। ये देखिए, ये मियोसिस 1 हो रही है पहले, इसमें क्रोमोसोम नंबर 23 है। फिर मियोसिस 2 हो रही है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 23 ही रहेंगे। मियोसिस 2 को माइटोसिस कहते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, जल्दी से बता रहा हूँ। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं आधे। तो मियोसिस 2 होती है, एक मियोसिस 1 एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, मियोसिस 2 माइटोसिस जैसी होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल में माइटोसिस हुई, इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 थे, 46। तो माइटोसिस होने के बाद सबसे पहले बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 46 ही क्रोमोसोम है, क्योंकि इसकी माइटोसिस हुई। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की हुई मियोसिस 1, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 46 से 23 रह गए, तो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब इसमें मियोसिस हुई तो इसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फिर मियोसिस 2 हुई। मियोसिस 2 में 23 से 23 ही क्रोमोसोम है, क्योंकि मियोसिस 2 अभी मैंने आपको बताया माइटोसिस जैसी होती है। तो मियोसिस 2 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बने, और फिर स्पर्मेटिड्स की आगे डिवीजन होके, माइटोसिस होके, तो स्पर्म बन जाते हैं। तो दोबारा बताता हूँ, स्पर्मेटोगोनिया की माइटोसिस हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 1 हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 2 हुई तो स्पर्मेटिड्स बने। पर स्पर्मेटिड्स आगे मैच्योर होके स्पर्म बना रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल से स्पर्म बनना, यहाँ से यहाँ तक के, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनते हैं, इस स्टेप को इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल कुछ भी कहो, इससे जो स्पर्म बनता है इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं तो उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब इसमें फ़र्क यह है, स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरा स्पर्मेटोगोनिया से ये बनता है, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनते हैं या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक दो प्रोसेस पढ़ लिए, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, एक स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है, एक होता है तीसरा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या कहते हैं, जब स्पर्म बन जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल होते हैं। स्पर्म मेल जर्म सेल जो स्पर्म बनाता है वो सर्टोली सेल में जाके घुस जाते हैं। मेल जर्म सेल्स का सर सर्टोली सेल के अंदर घुस जाता है। आगे दिखाऊं, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें ये सर्टोली सेल्स हैं बड़े बड़े, ये सर्टोली सेल्स हैं, और ये हैं लाइन पे मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल ने स्पर्म बनाया, स्पर्म का हेड जाके इसमें घुस गया सर्टोली सेल्स में, यहाँ से वो नरिशमेंट लेता है। तो इसमें घुसने के बाद जब वो इस एरिया में ल्यूमन में, इसे ल्यूमन कहते हैं बचे हुए एरिया को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रिलीज होगा ये स्पर्म इसमें से नरिशमेंट लेने के बाद, तो उस रिलीज होने को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो जो ये स्पर्म यहाँ बन रहा है मेल जर्म सेल्स में और सर्टोली सेल्स में अपना सर देके एम्बेडेड हो रहा है, उसके बाद वो रिलीज हो रहा है ल्यूमन में, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर रिलीज हो रहा है, तो उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। एक बार और बता दूं स्पर्मिएशन को आपको। सबसे पहले मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, उसमें से स्पर्म बनता है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जब स्पर्म बनने के बाद उसे न्यूट्रिशन लेता है तो वो सर्टोली सेल्स हैं ये बड़े बड़े, इनके अंदर अपना सिर डालता है, सिर डाल के न्यूट्रिशन लेता है। जब वो न्यूट्रिशन लेने के बाद यहाँ से रिलीज होता है ल्यूमन से और फिर बाहर रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं या ओवम बनाने में हेल्प करते हैं। ओवम हमने नहीं पढ़ा, आगे oogenesis पढ़ेंगे, इसका जब बताऊंगा मैं आपको। तो हम पढ़ते हैं अब हार्मोन्स के बारे में। चलिए इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ 2 मिनट में। तो हमने गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया सबसे पहले, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम देखेंगे कि वो स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बन रहा था वो कैसे बन रहा था। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था, वो उसकी माइटोसिस से बन रहा था। स्पर्मेटोसाइट्स जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा, वो उसकी मियोसिस 1 से बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, उन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बने और उन 4 स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बने। तो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने को क्या कहते हैं हम, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने को क्या कहते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब हम देखेंगे कि हार्मोन्स, उन जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिए, देखिए आपकी एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। एक एक चीज़ एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट में कवर कर रहा हूँ, यहीं से नीट में भी क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैमेटोजेनेसिस नीट के लिए, और आपको ये बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। मेरी बताई हुई एक चीज़, एक एक लेक्चर, एक एक वर्ड देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और आपको शुरू से देखना पड़ेगा हर लेक्चर, एक के बाद एक सब कनेक्ट हैं एक दूसरे से। अगर आप बीच में आ गए तो जाइए सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, फिर सेकंड, फिर ऐसे आइए, तब आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आना। तो हमने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स काम कर रहे हैं, ये सब कुछ लग रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये यहाँ काम क्या कर रहा है, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, तो ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। वो हार्मोन जा रहा है एंड सिक्रीट GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। वो हार्मोन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे पास, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट्स कराता है गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स 2 हार्मोन्स हैं, एक है FSH, एक है LH। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स।
तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एक ये रिलीज कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है एक चीज जीएनआरएस कहते हैं, जिसे हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट कर रहा दो गोनेडोट्रोपिन्स, सिक्रेट्स गोनेडोट्रोपिन्स। वो दो गोनेडोट्रोपिन्स कौन से हैं? एक एफएच है, एक एलएच है। तो एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो सबसे पहले एफएसएच जो कर रहा है, एफएसएच सर्टोली सेल्स को ऑर्डर दे रहा है, सर्टोली सेल्स को ऑर्डर दे रहा है कि वो सम एक फैक्टर रिलीज करें, सम फैक्टर रिलीज करें। वो फैक्टर एनसीईआरटी का पॉइंट है, उसमें लिखा है सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स रिलीज करवा रहा है सर्टोली सेल्स, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर दे रहा हार्मोन रिलीज करके, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट कर रही दो हार्मोन एफएचएच एलएच। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच को कहा, ऑर्डर दिया, एफएसएच ने दिया सर्टोली सेल्स को ऑर्डर, सर्टोली सेल्स ने एक्ट किया एफएसएच सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल ने सम फैक्टर्स के साथ रिलीज सम फैक्टर किए, सम फैक्टर रिलीज किए जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। उसके बाद आए हम एलएच। एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन रिलीज किए, एक किए दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया, एक किया एफएसएच, एक किया एलएच। एफएसएच हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं एलएच। एलएच एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, जो कि सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, उन पे एक्ट करके और स्पर्मियोजेनेसिस करवा रहा। और के एलएच जो एक्ट कर रहा है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट कर रहा है और इंटरस्टिशियल सेल्स इन्हें कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल कहाँ पाए जाते हैं? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो बचा हुआ एरिया होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो एलएच इंटरस्टिशियल सेल्स को ऑर्डर देता है जो कि बनाते हैं एंड्रोजन, या उसे कहते हैं, या कह दो टेस्टिकुलर हार्मोन। एंड्रोजन जो है ना मेन हार्मोन्स है मेल में, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो ऑर्डर देता है लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल को कि वो एंड्रोजन या टेस्टिकुलर हार्मोन बनाए। ये हार्मोन एंड्रोजन जब बनता है हमारे अंदर, तो ये एंड्रोजन ही स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ये मेन हार्मोन्स है मेल का, जिसकी वजह से स्पर्म बनते हैं। तो दोबारा पढ़िए, जल्दी से बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट। तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है दो गोनेडोट्रोपिन्स, एक एफएचएच, एक एलएच। एफएचएच क्या काम करता है? एफएचएच सर्टोली सेल्स पे एक्ट होता है और रिलीज करता है सम फैक्टर, जिससे कि स्पर्मियोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। उसके बाद एलएच क्या काम करता है? एलएच ऑर्डर देता है लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पे कि वो एंड्रोजन बनाए या टेस्टिकुलर हार्मोन बनाए। इसे एंड्रोजन को ही टेस्टिकुलर हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन बनाए ताकि स्पर्म बन सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद हार्मोन्स कैसे एक्ट हो रहे हैं, उन पे दो तरह के हार्मोन्स हैं। तो एनसीईआरटी खोल के एक बार दो बार रीडिंग जरूर करें और इस लेक्चर को देखें फिर। और मैं कह रहा हूं पूरे भरोसे के साथ कि आपको एक एक लाइन सब कुछ आता होगा एनसीईआरटी का। जब आप ये लेक्चर देख लेंगे, एनसीईआरटी दो बार रीड कर लेंगे, इससे बाहर नीट में और बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। और ये चैप्टर पूरा होने के बाद मैं इन सब सारे पूरे चैप्टर के बहुत सारे जितने नीट में आए हुए क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमने लगभग आधा चैप्टर खत्म कर लिया है, तो थोड़ा सा चैप्टर और बचा है। इसके बाद ये मेन चीज़ें हैं समझने की, तो ये समझ लीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ ये भी लिख रखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं सर्टोली सेल और उसके बाहर होते हैं लेडिक सेल्स। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे पहले लेक्चर देख के आए होंगे। तो सब कुछ हो गया इसमें। उम्मीद है आपको सब कुछ एक एक लाइन आपके ब्रेन में सेट हो गई होगी। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा हमने, इसके बाद oogenesis, बीच में एक चीज़ रहेगा स्पर्म। कल की क्लास में मैं आपको पूरा स्पर्म का डायग्राम बना के उसके बारे में, स्पर्म के बारे में सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद हम oogenesis शुरू करेंगे। लगभग आधे से ज़्यादा हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया और बाकी हम जल्दी इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे।
थैंक यू सो मच। चलो।